Friends, welcome to English Online. Today we discuss about the 11th textbook Hornbill, chapter number 4, and the title of the poem is Childhood, written by मार्कस नेटन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की पोएम को, जिसका टाइटल है चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। उसमें पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जब चाइल्डहुड पीरियड चल रहा होता है, जब चाइल्डहुड पीरियड चल रहा होता है, जब बचपन चल रहा होता है, तो वे हेवनली इनोसेंट का पीरियड होता है, भगवान द्वारा दी गई एक मासूमियत का पीरियड होता है। जो एक बच्चा होता है वो बहुत ही फ्री होता है, सारी बुराइयों से फ्री होता है, उसमें से कोई हिपोक्रेसी नहीं होती, कोई ढोंग नहीं होता, उसमें कोई हिपोक्रेसी भी नहीं होती, इसमें कोई ईगो नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर और दूसरों से अच्छा नहीं मानता। जो असली धार्मिक होती है वो बचपन में ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बचपन का पीरियड प्रोसेस जो है वो आगे होके ग्रोथ होता है, वो एडल्ट बनता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे ग्रोथ होने का, हमारे बड़े होने का, जो हम एक रैशनलिस्ट बन जाते हैं। हम अपनी गलत बातों को भी सही करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर अहंकार जागता है, हम ढोंगी हो जाते हैं, हम सवाल पैदा करते हैं भगवान के अस्तित्व पर भी, भगवान है या नहीं है। हम अपनी ही डिजायर के पीछे भागना चाहते हैं, हम बातें करते हैं, हम बातें प्यार की करते हैं, लेकिन वैसे एक्ट नहीं करते, वैसा बिहेव नहीं करते। अगर हम शॉर्ट में कहें, जो बचपन का मासूमियत होता है, वो इनोसेंस होता है, उसे हम खो देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्कस नेटन ने इस पोएम का टाइटल ही दिया गया है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का पीरियड कैसा होता है? तो चाइल्डहुड का पीरियड हमें बताया गया है कि चाइल्डहुड का पीरियड एक मासूमियत सा पीरियड होता है, कि उसमें जो उसकी जो स्माइल होती है, वो पूरा संसार जो है वो स्माइल में समा जाता है। उसी समय कोई ईगो, अहंकार नहीं होता है, हम सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। लेकिन जब जब हम आगे बढ़ते हैं, तब तब हमारे में ईगो आ जाता है। हम ऐसा समझते हैं कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो सही है और दूसरे लोग जो है वो गलत है। और यहां पे एक बात बताई गई है, हेवन और अर्थ, हेवन और हेल, स्वर्ग और नर्क। हालांकि हमें पता है कि बचपन में हमें कहानी जब भी सुनाई जाती है तो हमें स्वर्ग या नर्क की बातें बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई स्वर्ग और नर्क का तो कोई प्लेस ही नहीं है मैप में। फिर यहाँ पे एडल्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हेवन और हेल्थ जो है वो मैप में ही नहीं है, इसका मतलब पृथ्वी पर हेवन और हेल्थ जो है वो ओनली इमेजिनरी वर्ड्स है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कंफ्यूज है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। Hornbill Fourth Childhood, written by Marcus Neton. In the poem Childhood, the poet Marcus Neton is now an adult and he is inquiring about his lost child. तो ये जो पोएम है चाइल्डहुड की, उसमें जो कवि जो है वो अभी एडल्ट हो गया है और वो इंक्वायरी कर रहा है उसके बचपन
खोने का, जो उसका बचपन जो है वो गुम हो गया है, तो वो इंक्वायरिंग कर रहा है, ही इज इंक्वायरिंग अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्ड। अब इसका बचपन कहां चला गया है, मेरा बचपन कब चला गया, तो इसके बारे में वो इंक्वायरी कर रहा है। ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई दैट वन पर्टिकुलर स्टेज और टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड एंटर्ड एडल्टहुड। ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई दैट, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेज जो था, जो पर्टिकुलर टाइम था, व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन जब चला गया उसके बारे में वो आइडेंटिफाई कर रहा है। और अभी जैसे ही बचपन चला गया वो एडल्टहुड में एंटर हो चुका है। सो ही इज क्यूरियस टू नो व्हेन ही लॉस्ट इट। तो अभी जो है उसे इतनी जिज्ञासा हो रही है कि उसका बचपन कहां पे चला गया है, क्यों चला गया है और कब चला गया है। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर ही लॉस्ट इट विथ एज ऑफ विथ मैच्योरिटी। वो जानना चाहता है कि भाई उसने जो उसका बचपन जो है वो अपने एज के साथ, वो जब 11 साल का होता है तब उसका बचपन चला जाता है, और ड्यूरिंग 11 years ही ट्राई टू नो दैट रियली हिज चाइल्डहुड इज लॉस्ट। तो यहां पे वो जानना चाहता है कि भाई एज के साथ साथ बचपन भी चला गया है और अपनी मैच्योरिटी आ गई है। द पोएट फील्स दैट मे बी ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। पोएट को ऐसा लगता है यहां पे कि भाई उसने सही में उसका बचपन जो है उसने लॉस कर दिया है। when he realized that heaven and hell were just beliefs, जब उसे पता चलता है कि भाई हेवन और हेल जो है, स्वर्ग और नर्क जो है, ये सिर्फ बिलीफ है, एक मान्यता है। एंड दैट द जियोग्राफी, और वो जो है एक जियोग्राफी, एक भूगोल है। He studied did not give him any information about it। जब वो जियोग्राफी पढ़ता है तो जियोग्राफी में हेवन और हेल का कोई मैप ही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। His education made him look at the world with reason and logic। तो उसका जो एजुकेशन है दुनिया में, वो उसका रीजन और लॉजिक जो है वो देखने का प्रयास करता है। The poet inquires whether his childhood left the day। पोएट जो यहां पे इंक्वायर्स कर रहा है कि भाई जो उसका बचपन जो है उस दिन वो चला गया। When he realized that the adult around him did not practice। जब उसने रियलाइज किया कि भाई उसका एडल्ट जो है वो अभी इसमें प्रैक्टिस की नहीं है। What they usually preached। उसे जब एडल्ट में जो उपदेश दिया गया था वो ऐसे प्रैक्टिस तो उन्हें की ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में ऐसा कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स जो है हमें कहते हैं कि भाई दूसरों से प्यार से बिहेव करना चाहिए, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देखते हैं असल में पेरेंट्स जो बातें करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो एडवाइस हमें देते हैं, एक्चुअली वैसा बिहेवियर, वैसा एक्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो पेरेंट्स ऐसे क्यों बात करते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए, हालांकि वो लोग नहीं रहते हैं एक दूसरे के साथ प्यार से। तो यहां पर जो उपदेश दिया गया है उस पर प्रैक्टिस उन्होंने, वो पोएट ने की नहीं है। They talk and preach about love। तो वो लोग क्या बातें करते हैं पेरेंट्स, जनरली लव के बारे में, प्यार के बारे में, बट डिड नॉट प्रैक्टिस इट देमसेल्व्स। लेकिन वही लोग उन एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो है हमें कहते हैं एक दूसरे के साथ प्यार करो, घर में अच्छी तरह से रहो, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही जो है उनको फॉलो अप करते नहीं, वो वही लोग प्रैक्टिस नहीं करते। द पोएट रियलाइज दैट लॉस ऑफ फेथ। तो यहां पर जो पोएट है उसकी जो श्रद्धा है वो गुम हो जाती है।
और उसका जो ट्रस्ट है, फेथ एंड ट्रस्ट कुड हैव मेड हिम लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पे पोएट जो है उसे रियलाइज होता है कि भाई जो श्रद्धा और ट्रस्ट जो है उन बचपन में जो किया गया था वो अभी नहीं है। कहने का मतलब है कि बचपन में जो है वो पेरेंट्स के प्रति या नेबर के प्रति हमें बहुत फेथ रहती है, बहुत ट्रस्ट रहता है, लेकिन जैसे वो एडल्ट होता है उसे पता चलता है कि भाई जो पेरेंट्स हमें बताते हैं कि एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, लव करना चाहिए, लविंगली बिहेव करना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। पेरेंट्स खुद लविंगली बिहेव नहीं कर रहे, तो उनकी जो फेथ थी, उनकी जो ट्रस्ट थी, वो बचपन में ही गुम हो गई है। ही अगेन इंक्वायर्स वेदर हिज चाइल्डहुड वर लॉस्ट। दूसरी बार फिर से वो कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। When his mind became powerful, और यहाँ पे जो है बताना चाहता है कि वो उसका बचपन जो है जो चला गया था, तब when his mind became powerful, उसका माइंड जो है अब एडल्ट में बहुत पावरफुल है, enough and he could make his own decision, और अभी जो है वो अपना डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है। He could have his own thoughts, वो अपने आप अपने ही थॉट्स पे, अपने ही ओपिनियन पे वो डिपेंड रहता है। अभी वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, अपनी ही सोच उसको सच्ची लगती है। ही डिड नॉट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। अभी एडल्ट में वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है, अपने आप को ही वो फॉलो करता है। एंड ही वॉज फ्री फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, और वो दूसरों की जो इन्फ्लुएंस, उसकी जो असर होती है उस पर, उससे वो बहुत ही फ्री होता है। और लास्ट में इन द फाइनल वर्स द पोएट चेंजेस द क्वेश्चंस फ्रॉम व्हेन टू वेयर। फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा में कवि ने बात की है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। और हालांकि लास्ट स्टांजा में जो है वो कवि कहना चाहता है कि भाई मेरा बचपन कहां चला गया। पहले तो कहता था कि भाई मेरा बचपन कब चला गया, तो उसके बारे में हमने देखा कि पहले वो कहना चाहता है कि भाई जो हेवन और हेल्थ जो है उसकी बिलीफ है, लेकिन जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हेवन और हेल्थ जो है वो तो मैप में है ही नहीं। उसके बाद दूसरे स्टांजे में हमने देखा कि जो पेरेंट्स जो है वो जनरली लव के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस हो वो खुद पेरेंट्स ने की ही नहीं है। और थर्ड स्टांजा में हमने देखा कि उसके थॉट्स अपने थॉट्स है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो अभी सोच सकता है और दूसरों को ब्लाइंडली वो फॉलो नहीं करता। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टांजा में उसका बचपन कब चला गया उसके बारे में है, और लास्ट जो स्टांजा है वो हमें बताता है कि हमारा बचपन, उसका बचपन जो है वो कहां चला गया है। सो इन द फाइनल वर्स द पोएट चेंज द क्वेश्चंस फ्रॉम व्हेन टू वेयर हैड ही लॉस्ट हिज चाइल्ड। तो वेयर हैड ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, उसका बचपन कहां चला गया। पहले हमने देखा उसका बचपन कब चला गया, अभी लास्ट में वो कहता है कि कहां पे चला गया। He could not find a short answer, यहां पे उसे आंसर जो है वो मिल नहीं रहा है। So he says that his childhood had gone hiding into some forgotten place, तो वो कहता है कि उसका बचपन जो है वो किसी जगह पे गुम हो गया है, किसी जगह पे चला गया है, छुपा हुआ है, forgotten place. Now and again we might get a glimpse of it when he sees a child's innocence face, और जब भी वो कोई चाइल्ड हो उसके इनोसेंस फेस पर ग्लिम्स करता है, देखता है, तब उसे पता चलता है कि सही में उसका बचपन जो है वो एक छोटे बच्चे के फेस पे, इनोसेंस फेस पे छुप गया है। फॉर एन एडल्ट हिज चाइल्डहुड फेज इज ओवर, और जब वो बड़ा होता है तब उसके चेहरे पे ये मासूमियत जो है वो गुम हो जाती है। एन एडल्ट
कैन नॉट ओनली रिकॉल द मेमोरीज, और जब एडल्ट में वो मेमोरीज जो है वो रिकॉल नहीं कर सकता है, एंड द मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट, और जो मोमेंट है उसके साथ एसोसिएट नहीं है, बट एट द सेम टाइम द इनोसेंस इज लॉस्ट, उसी समय पे इनोसेंस जो मासूमियत जो वो गुम हो गई। द एल्डर लॉस देयर चाइल्डहुड एंड द चिल्ड्रन गेन इट, तो उसका जो एडल्ट है वो बचपन में लॉस हो गया है और चिल्ड्रन जो है वो वहीं पे है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी उसकी समरी। तो लेट्स बिगिन द स्टांजा। सी दैट द फर्स्ट स्टांजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? गो मीन्स डिपार्ट और लीव। Was it the day I ceased means stopped to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो यहां पे पोएट क्वेश्चंस करता है कि मेरा बचपन कब चला गया। क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया था, और ये वो वक्त था जब मुझे समझ में आया कि नर्क और स्वर्ग जो है उन्हें पाया नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। जियोग्राफी में या भूगोल में इस अर्थ पर उसे ढूंढा नहीं जा सकता। क्या वो दिन थे? अगर उन्हें जियोग्राफी में ढूंढा नहीं जा सकता है, इसलिए वो हो ही नहीं सकता। स्वर्ग और नर्क अगर जियोग्राफी मैप में नहीं है तो स्वर्ग और नर्क जैसा प्लेस कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? तो यहां पे कवि जो है, जो पोएट जो है, हमें फर्स्ट स्टांजा में बताना चाहता है कि भाई स्वर्ग और नर्क जैसा प्लेस सही में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जियोग्राफी के मैप में दिखाई नहीं देता है, तो फिर कैसे हो सकता है? सो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई चीज टू बी 11? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? In the first stanza, the poet feels that maybe he lost his childhood. So my dear friends, we can see that in the first stanza, the poet feels that he maybe lost his childhood when he realized that heaven and hell were just beliefs. जब उसे रियलाइज होता है कि भाई हेवन और हेल जो है वो जस्ट बिलीफ है, मान्यता है, एंड दैट द जियोग्राफी ही स्टडीड डिड नॉट गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम। व्हेन ही स्टडीड जियोग्राफी, at that time he realized that he did not find any place of heaven and hell. His education has made him look at the world with reason and logic now. तो अभी उसका जो एजुकेशन है, उसने जो स्टडी किया जियोग्राफी, उसमें वो देखना चाहता है, तो इस दुनिया में रीजन और लॉजिक अभी आया है। तो फर्स्ट स्टांजा में मेन पॉइंट जो है वो है द पोएट क्वेरीज अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो स्टांजा है उसमें वो क्वेरी करता है कि भाई उसका चाइल्डहुड कब चला गया। दूसरा पॉइंट है द पोएट रियलाइज दैट he may have lost his childhood the day he ceased to be 11. जब वो 11 साल का हो गया है तभी उसका बचपन जो है वो चला गया है, वो रियलाइज करता है। एंड व्हेन ही रियलाइज दैट हेवन और हेल वर नो एग्जिस्टिंग प्लेस, और उसे रियलाइज होता है कि जब वो 11 क्रॉस कर चुका होता है तब उसे रियलाइज होता है कि हेवन और हेल्थ जैसी जो बिलीफ है वो तो ऐसा कोई प्लेस
एग्जिस्ट ही नहीं है। समझ में आया? तो पहली बात, यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि उसका बचपन कब चला गया उसे पता नहीं चला, क्योंकि 10 साल का था तब से वो सुन रहा था, समझ रहा था कि भाई इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क जैसा भी कुछ प्लेस है। लेकिन जैसे ही वो 11 क्रॉस करता है, जैसे वो 11 पे स्टॉप होता है, उसे रियलाइज होता है कि भाई हेवन और हेल जैसा कोई प्लेस है ही नहीं, क्योंकि उसने स्टडी की है जियोग्राफी में। नेक्स्ट वन पॉइंट है, द पोएट कुड नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ हेवन एंड हेल्थ इन जियोग्राफी। और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें मेंशन करता है कि भाई हेल और हेवन जो है ऐसा कोई प्लेस जियोग्राफी में नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, द पोएटिक, यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। इन एनिमेट चाइल्डहुड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, तो यहाँ पे जो चाइल्डहुड जो है वो पर्सोनिफाइड है। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट स्टांजा में ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। द फर्स्ट वन, द पोएट इंक्वायरी अबाउट द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड। Second one, he realized that he may lost his childhood and he ceased to be 11, and he realized that during the 11 he realized hell and heaven were not existing place. And the third one, he could not find any mention, any information about hell and heaven in geography. तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये फर्स्ट स्टांजा में बात की गई है। तो आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट स्टांजा, व्हेन डिड माय चाइल्ड